इस चैप्टर में आप लोग देखें दो ही थ्योरम है, दो थ्योरम का दो कोरोलरी मिला लो तो 4 टॉपिक है जिस पर की क्वेश्चन बनाना है। बट जो लोग लाइन बाय लाइन किताब से क्वेश्चन बनाते हैं तो RS अग्रवाल और RT शर्मा के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में आपको ये वर्ड दिखा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या फिर कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम भी इसको बोला जाता है। आउट एंड आउट एनसीईआरटी में ये थ्योरम मेंशन नहीं है, तो इसका प्रूफिंग तो शायद नहीं आए, बट ये जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है आपका, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में ये थोड़ा सा दिया हुआ है और सर्कल में भी एक दो क्वेश्चन में इसका यूज कर लिया है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ये टेंजेंट, ये कॉर्ड है AB, ठीक है, ये टेंजेंट है। कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कोई एक एंगल मानो कुछ भी, मान लो यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल 1, ठीक। ये कॉर्ड का एक सेगमेंट ये होता, इस सेगमेंट को छोड़ दो तो ये पूरा अदर सेगमेंट होता, अल्टरनेट सेगमेंट। इसमें कहीं पर भी एंगल बना लो, जैसे कि ये एंगल, ये, ठीक है। हमें प्रूफ और ये देखना है कि ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है ये बराबर होगा। इसी को ही हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम और कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम कहते हैं। समझ में आ रहा है? थ्योरम का मीनिंग, प्रूफिंग तो होता रहेगा, मीनिंग समझ में आ रहा है? क्या करें, ये सर्कल है, ये अगर एक कॉर्ड है तो यहाँ से टेंजेंट बनाना है, एक ये एंगल, और क्या करना है, इस कॉर्ड से इस सेगमेंट में कहीं पर भी एंगल बना लो, ये दोनों बराबर होगा। यही अभी हम लोगों को प्रूफिंग देखना है। दिस इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या फिर इसको कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम कहते हैं। अभी इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और एक दो क्वेश्चन में यूज किया हुआ है किताब में तो हम लोग भी कर लेंगे। बाकी दिस थ्योरम का प्रूफिंग आउट एंड आउट बोर्ड्स के एग्जाम में शायद नहीं है, क्योंकि ये नहीं है बुक में मेंशन किया हुआ, ठीक है। बाकी गिवन क्या कहता है इसमें, ये टेंजेंट है, यहाँ पर इसका सर्कल का सेंटर, a circle with center O, a tangent P making contact with chord, कौन सा कॉर्ड है हमारा, गिवन कॉर्ड AB, और ये भी एक और एंगल बना रहा है ABD मान लो, कॉर्ड AB ऐसे आर्क बनाता है। एंगल कभी भी हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, एंगल कॉर्ड नहीं आर्क बनाता है, तो ऐसे समझने के लिए कॉर्ड AB मेक्स एन एंगल, नाम क्या है, ADB ऑन ऑल्टरनेट सेगमेंट। प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इसका टू एंगल 4, और भी कैसे एंगल BA इसका कुछ नहीं कर दे, अगर XY BAX बराबर एंगल ADB, और यू कैन से एंगल 1 तो एंगल BAX नहीं होगा, ABX होगा, है ना, एंगल ABX होगा, ABX और इधर से ADB, एंगल 1 बराबर एंगल 2, यही प्रूफ करना है। इसी को हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या फिर कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम कह सकते हैं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो एज ए क्वेश्चन तो मान ही सकते हो कि सर्कल चैप्टर में ये एज ए क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। थ्योरम नहीं तो सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन ही मान लो इसको, ठीक है, करके देखते हैं। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एज ए थ्योरम मेंशन नहीं है किताब में, तो एज ए थ्योरम शायद नहीं है एग्जाम में आप लोगों के, बट एज ए क्वेश्चन दिस कैन बी आस्क्ड, ये एज ए सवाल पूछ सकता है आपसे। तो इसको कैसे करेंगे, इसके थोड़ा उपाय कर ले, जरा इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ 1 2 है, विल बी एंगल 3, एंगल 4, ज्वाइन कर लो। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, क्या होगा इसमें, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन बोलो OA एंड OB, अच्छा ठीक है, चलो हो गया। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफ, देखो पहले ये जो ट्राइंगल है बॉस, इसमें दोनों रेडियस बराबर हो जाएगा, तो ट्राइंगल OAB कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल,
आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हम लोग पढ़े थे 5 क्लास में। क्या साइड बराबर है तो नीचे वाला, तो एंगल 3 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? फ्रॉम आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको लिखो, लिखो एंगल 3, 4 पहले कर लो, या देख लो पहले एक साथ, उसके बाद कर लेना। 3 और 4 हो गया ना, ठीक है। अब देखते हैं अब हम लोग और क्या कर सकते हैं। ओके, 3 और 4 बराबर है। अब इन ट्राइंगल BOA में, इन ट्राइंगल BOA में, इन ट्राइंगल BOA या फिर हाँ चलो, इन ट्राइंगल BOA में, इन ट्राइंगल BOA में, इन ट्राइंगल BOA में कौन कौन सा एंगल दिख रहा है? इसका नाम भी कर ही लेते हैं, पूरा लिख लिख के बोर्ड करके वो करेंगे। एंगल 5 मान लेते, बोलो BOA में एंगल 5 प्लस का जोड़ कारण ASP। 3 और 4 बराबर है, तो इसको एंगल 5 प्लस 3, 4 के जगह पर भी 3 लिख देते तो ट्वाइस ऑफ लिख सकते ना बॉस। तो इससे एंगल 5 बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, चलेगा। अब क्लास 9th का एक बहुत फेमस थ्योरम का यूज करेंगे। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं, हाँ, सर्कल इतना बड़ा चैप्टर है कि वो आप लोग 6th क्लास से पढ़ रहे हैं और वो 12th तक पढ़ना है। सर्कल में बहुत सारा टॉपिक कनेक्टेड होता है, जैसे पूरा 9th में नहीं हो पाया जो 10th में दिया गया, इस चैप्टर में पूरा नहीं हो पाएगा तो इसका अगला चैप्टर एरिया रिलेटेड विद सेक्टर सेगमेंट, पूरा सर्कल नहीं हो पाएगा फिर 11th में भी पढ़ना है। सर्कल में बहुत सारी चीजें क्रॉस कनेक्टेड है। कुछ लोग हाफ वाला बता रहे हैं, तो ये है आर्क। 9th क्लास का फेमस थ्योरम था, 9th में पढ़े थे कि एक आर्क सेंटर पर जितना भी एंगल बनाता है, हाँ, बाकी दूसरे पॉइंट पर उसका हाफ बनाता है। तो ये एंगल 5 तो देख लिए, एंगल 5 तो देख लिए, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2। हाँ, तो एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 5/2 हो जाएगा। 9th क्लास का थ्योरम है, 9th का थ्योरम ऐसे ही लिख देना, चलेगा। पूरा थ्योरम तो मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो 2 जो है वो 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा थोड़ा बताओ जरा सा। हाँ, अभी बता रहे थे 180/90, 2√3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3/2, तो ये एंगल 3 ही हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है? तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 3। यहाँ तक डाउट है तो बोलो, ठीक है? नहीं है? हाँ, अब बराबर हो जाएगा। अब बात तो वही है ना कि 10th का थ्योरम का यूज कहाँ किया? अभी तक तो किए ही नहीं, अब कर लेते हैं। अभी तक तो 10th का कोई यूज ही नहीं किया चैप्टर का, अब कर लेते हैं। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से ये OB जो है इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 का जोड़ 90 डिग्री होगा। दिस इज 10th क्लास का थ्योरम 1 था ना ये, आप लोग ऐसे लिखेंगे ना एग्जाम में। तो अब एंगल 1 बराबर कितना आ जाएगा? दिस इज 90 डिग्री माइनस एंगल 3। बोलो कोई डाउट है? अरे हाँ ना तो बोलो, डाउट है? तो दोनों ही इक्वेशन का क्या सेम हो गया? दोनों का जो है बॉस, बोलो RHS सेम हो गया। दोनों में 90 माइनस 3, 90 माइनस 3, तो इससे क्या हो जाएगा? ये जो एंगल 1 है तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम या फिर कॉर्ड टेंजेंट थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम को एज अ थ्योरम प्रूफिंग तो नहीं आएगा बोर्ड्स के एग्जाम में, बट एज अ क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इसको लिख लो, फिर हम लोग एनसीईआरटी का कुछ 2-4 क्वेश्चन बच गया तो उसको मैं करवा देता हूँ। चलो, कुछ एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया, फटाफट कर लो, आता भी एग्जाम में। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, ये सब बहुत बड़ा है बोर्ड्स के एग्जाम में। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। circumscribing, यही आया था ना अयान आपका? circumscribing के स्पेलिंग में अजीब सा लिख दिया। circumscribing a circle is a rhombus। पैरेललोग्राम में सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो वायरा कह रहा पैरेललोग्राम में रोम्बस ही होगा, यही क्वेश्चन। तो गिवन वगैरह खुद से लिख लेना। बाहर पैरेललोग्राम है, रोम्बस को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, थोड़ा सा गिवन लिख देते। एक चीज गिवन है
कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये तो गिवन है। और ये एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, दिस इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। प्रूफ क्या करना है कि ये ABCD एरा गैरा पैरेललोग्राम नहीं है। और पैरेललोग्राम को रोम्बस करने के लिए 9th क्लास में सिखाया गया था, क्या करना पड़ता है, बस चारों साइड बराबर करने पर हो जाएगा, 90 डिग्री करने का जरूरत नहीं है, बस चारों साइड बराबर तो कहानी खत्म। तो कैसे किया जाए, तो इसको लग रहा है दूर दूर तक कि एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल, लगता है उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल पड़े शायद, तो लिख करके रखते हैं एक्सटर्नल टेंजेंट्स। AR किसके बराबर जा रहा है, AS के, उसी तरह से BS, DP, PC, CQ, BQ, BR ना, ये सब में एक ही थ्योरम लगा है, एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अब क्या करें, किसको, सारे को ऐसे, मतलब AB प्लस CD, सारे को ऐड करने से क्या है, सारे इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों साइड को ऐड करेंगे, सारे इक्वेशन का तो वो आ जाएगा, वो पैरेललोग्राम का दो साइड को ही ऐड करना पड़ेगा। ऐसे में भी ऐड करना पड़ा जाएगा, बट सही सही लिखना पड़ेगा तरीके से, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो दो साइड मतलब किसको, AB प्लस CD, AB प्लस CD करके देखते हैं अपने से, बस ऐसे AB प्लस CD करके देखते हैं, AB प्लस CD। तो AB को क्या लिखेंगे तोड़ तोड़ के, AR प्लस BR ना, और CD को CP प्लस DP, यही ना। अरे बाबा मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये इधर लिखना पड़ेगा, फिर इधर इसको ऐसे सेट करके, ऐसे डायरेक्ट ऐड करने में कुछ नहीं आएगा, सब कट जाएगा, इसको सही सही लिख करके ऐड करना पड़ेगा। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, अगर सीधा ऐड करना तो तरीके से इसको इधर सेटअप करना पड़ेगा, ऐसे सीधा AB प्लस जैसे आप कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रैंडम लिख करके ऐड करने में सब कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ा सही से करके ऐड करना पड़ेगा। बाकी मेथड आप ठीक बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब क्या किया जाए, AR के जगह पर कुछ लिखना पड़ेगा ना, AR के जगह पर क्या लिख दें, AS, और BR के जगह पर BQ, फिर CP के जगह पर CQ, हाँ ये ठीक है, और DP के जगह पर DS। अब AS प्लस DS के जगह पर AD हो जाने का, और BQ प्लस CQ के जगह पर BC, है ना। तो AB प्लस CD किसके बराबर आ गया, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि AB प्लस CD ये आ जा रहा है AD प्लस BC के। अब ये पैरेललोग्राम दिया हुआ था, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, एक्चुअली में ये ABCD के बराबर है, और ये AD जो है वो BC के बराबर है, क्यों, अपोजिट ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये सबसे मतलब आसान तरीका, बाकी आप लोग भी जो किए वो सही है। अब AB प्लस CD दोनों बराबर है, तो किसी एक का दुगना लिख देते हैं, तो जानबूझ के इसको लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ AB, है ना, और AD प्लस BC को ट्वाइस ऑफ AD लिख देते हैं, नहीं AD भी लिखने पर हो जाएगा, BC भी AD लिख देते हैं, ठीक है, ट्वाइस ऑफ AD या ट्वाइस ऑफ BC दोनों बात बराबर, तो इससे ये कट जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा, AB किसके बराबर हो गया, देख रहे हो, AB तो किसके बराबर हो गया, AD के, बट पहले से ही ABCD के बराबर था, और पहले से ही AD BC के बराबर था। इसका मतलब क्या हो गया, चारों ही बराबर हो गया, AB बराबर, AD बराबर, BC बराबर CD, और एक पैरेललोग्राम गिवन था जिसका चारों साइड बराबर हो गया, तो वहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम ABCD एरा गैरा पैरेललोग्राम नहीं था, रोम्बस था। गुड क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। और रही बात इंपॉर्टेंट की, तो एनसीईआरटी में 8-10 क्वेश्चन ही दिया हुआ, उसमें 4-5 थ्योरेटिकल है, प्रूफिंग टाइप का 4-5 क्वेश्चन है ही, तो सभी इंपॉर्टेंट है, उस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। लिख लो, इसी क्वेश्चन के आगे वाला है, प्रूव दैट
opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, एनसीईआरटी का ही है। अ सर्कल subtends supplementary angles at the center of the circle. इसको करो, पिछला ही वाला डायग्राम है। अब एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूफ करने का। इस बार क्या, बाहर क्वाड्रिलेटरल, अंदर सर्कल, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल। ऐसा ही ना, प्रूफ क्या करना। Opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle. सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री। सीधा टू प्रूफ ही लिख देते हैं। क्या प्रूफ करना है, ए और डी प्लस बी और सी 180 डिग्री। कैसे करोगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते थोड़ा। क्या करें कंस्ट्रक्शन में, सबको ज्वाइन, यही रेडियस के साथ ना, बस तो ए ई एफ जी एच। अब एंगल का नाम मान लेते हैं। ये एक्सटर्नल टेंजेंट वाला जो सेकंड थ्योरम पढ़े थे उसमें दो कोरोलरी भी था। क्या, एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ टेंजेंट बराबर नहीं होता है, ये वाला एंगल ही बराबर नहीं होता है, ये वाला एंगल भी बराबर होता है। थ्योरम 2 का दो कोरोलरी में से ये है जो कि आप बोर्ड्स के एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड एट द सेंटर, इस तरह से लिखना पड़ जाएगा। ये 1 2 अभी तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। यहाँ पर 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। तो क्या करेंगे प्रूफ में, डांस नहीं, पहले लिखेंगे, पहले ऐड नहीं, पहले एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, फिर एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर, एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर। ये सब थ्योरम 2 का कोरोलरी है। थ्योरम 2 का कोरोलरी एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा। थ्योरम 2 का ही दो कोरोलरी निकल करके आया था। थ्योरम 2 सिर्फ कहता है टेंजेंट बराबर होगा, उसी का कोरोलरी में दो आता है कि वो वहां पर भी एंगल बराबर और सेंटर पर भी एंगल बराबर। एग्जाम में लिखना पड़ जाएगा। चलो अब क्या करें, सारे एंगल को जोड़ दे। नहीं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 जो है वो एक कंप्लीट एंगल बना रहा है। कंप्लीट एंगल, और ये ऊपर वाले डेटा से 1 और 2 बराबर है, इसको हम लोग ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं। 3 और 4 बराबर है, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकते हैं। 5 और 6 बराबर है, एंगल 6, 5 नहीं, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 लिख सकते हैं। और 7 और 8 बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 7 लिख सकते हैं। 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 बराबर 360। 2 के टेबल में कट जाएगा। दिस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180 डिग्री। 2 और 3 का नाम लिख देंगे एंगल बी ओ सी, 6 और 7 का नाम लिख देंगे एंगल ए ओ डी। दिस बिकम्स 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। एग्जाम में थोड़ा क्लियर करके लिखना है, ऐसे थ्योरम 2 लिखने पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी का नहीं है,
ये डायग्राम है ना, दिस इज द डायग्राम दैट इज मेंशन्ड। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है RPQ। RPQ जो है वो 30 डिग्री है, मेंशन्ड है। बाकी इसमें ये कुछ कॉर्ड RS, ये पैरेलल भी दिया हुआ, कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट PQ। ये जो RS है वो इस PQ टेंजेंट के पैरेलल भी है, ये भी मेंशन्ड है, ठीक है। कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट PQ, ये मेंशन्ड है। आप निकालिए फाइंड एंगल RQS, आपको निकालना है RQS एंगल, अगर एक्चुअली में ये है भी नहीं, RQS निकालना है। RQS, RS PQ के पैरेलल, आप निकालिए RQS एंगल क्या लग रहा है, कितना हो जाएगा। सेंटर वगैरह ज्वाइन करना ही पड़ेगा इसमें, सेंटर को ज्वाइन कर लो, इतना काम तो शायद करना ही पड़ेगा इसमें। अब बताओ जरा से क्या हो सकता है। तो फिर ये कर सकते हैं, थोड़ा मैं स्टेप उड़ा के करता हूँ, तुम लोग मैनेज करना जरा। लैंग्वेज लिखना, वैल्यू वाला क्वेश्चन है, प्रूफिंग वाला तो है नहीं। ये यहाँ से ये एंगल कितने डिग्री का होता है, ये एंगल 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। और ये क्वाड्रिलेटरल बना ना, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का जोड़ कितना होता है, 90, 90, 180, 210। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 150। पहला चीज ये, ठीक है। अब उसके बाद जो 9th वाला थ्योरम पढ़े हैं, 9th वाले थ्योरम के हिसाब से ये आर्क है, ये सेंटर पे 150 बना रहा है, तो इधर उधर कितना बनाएगा, इधर उधर मतलब आधा बनाएगा, 75 हो गया, ठीक है। पैरेलल दिया हुआ था, पैरेलल मेंशन था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 75 हो गया, चलेगा अल्टरनेट इंटीरियर से। अब ये 150 कर चुके हो, ये ITT से ये दोनों साइड बराबर है, रेडियस बराबर, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। अरे होगा ना, 150 और टोटल का जोड़ 180, तो ये दोनों कितने कितने का हो गया, ये 15, इसका तो काम ही नहीं है, ऐसे 15 होता। आप थोड़ा सा मैनेज कर लो। हाँ ये 90 हो गया, हाँ ये, और ये 75, या सीधा ऐसा ही बोल सकते हो, सीधा अगर सिंपल करना है तो ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 में 75 गया, तो ये कितने का बचा, आ रहा है समझ में। और हमें ये एंगल पूछा हुआ था, तो ये वाला जो है वो 30 डिग्री का होगा। फिर से बताऊं कि आगे समझ में। हाँ और कौन सा बताओ, वो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाला क्या, हाँ वही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से तो बन ही जाएगा, बट मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बनाना है तो बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बन गया। इसमें कहाँ लगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसमें अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल ही नहीं पड़ा, बाकी वो करना है तो उससे भी बन जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, ITT तो लगाना पड़ता लगा नहीं, जैसे ये 90 पहले हो गया, ये 90 हो गया, अब इधर भी 90 होगा, ये पूरा 90 होगा। अब हम लोग वो 150 निकाल लिए थे, हाँ वो तो 75 हो गया, ये 75 हो गया, तो 75 हो गया, तो अल्टरनेट से ये हो गया 75, ये तो 75 तक आ ही गया, हो गया ना, तो हाँ 90 प्लस 75, हाँ सही बात है। हाँ नहीं तो ये 15 हुआ, हाँ सही, ITT भी नहीं लगाने पर भी हो जाता, ITT नहीं लगाने पर भी हो जाता, वही ये डबल वाला लगाना पड़ता, लेकिन ये वाला है ना वो लगना जरूरी है। वो नहीं लगाना है तो फिर वो लगाना पड़ेगा, फिर जो इसका प्रूफिंग में जो अभी इस्तेमाल किया है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का, उसका लगाना है, तो ये सब नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया खत्म, सर्कल्स। आप लोग NCERT का क्वेश्चन जरूर कर लेंगे अपना अपना सारा ध्यान से, थ्योरम का प्रूफिंग जरूर कर लेना, कॉपी वीडियो का क्वेश्चन जरूर कर लेना, और उसके बाद फिर आप लोग के पास जो भी साइड बुक है उसके कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो उसको बनाते रहना, ठीक है। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।